हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार जैसा कि झारखंड के जो कैंडिडेट उत्पाद सिपाही जो कि नए कैंडिडेट 2022 में अप्लाई किए या फिर जो पुराने कैंडिडेट 2018-19 के पुराने कैंडिडेट है, उन सभी का आज का दिन काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। चूँकि बहुत ही लंबे समय से ये तारीख पे तारीख हाई कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है कि आखिरकार कब सुनवाई होगी, कब सुनवाई होगी। अंततः 5 दिसंबर का सुनवाई रखा गया था। बट आज भी इसमें हम लोग बात करते हैं क्या कुछ बहस हुई है और क्या कुछ इसका परिणाम देखने को हम लोग को मिला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के बहस की। तो हाईकोर्ट में इसका उत्पाद सिपाही के साथ साथ जो स्पेशल ब्रांच है, कारा चालक है, इन सभी को भी इस केस में शामिल कर लिया गया है। जिस प्रकार पुराने कैंडिडेट इस पर केस लड़ रहे हैं और उन लोगों को अंदर से एक आत्मविश्वास जगा हुआ है कि हमारी जो पुरानी वैकेंसी है उसी को फिर से पुनः बहाल किया जाए। बट वहीं दूसरी ओर दूसरे कैंडिडेट जो नए कैंडिडेट 2022 में अप्लाई किए हैं, उनकी मनशंसा क्या है? तो उनकी बस यही सोच है कि जो पुरानी भर्ती है उसको किसी प्रकार से रिजेक्ट कर दे और नई भर्ती को ही एक नए सिरे से ले। तो यहाँ पे बंटवारा हो चुका है, समझिए कि और सरकार की ऐसी मंशा है, सरकार का ही सबसे बड़ा इसमें दोष देखने को मिल रहा है कि यहाँ के दो एक ही कैंडिडेट, एक ही घर के कैंडिडेट को दोनों को आपस में अलग अलग दोनों के विचार देखने को मिल रहे। पुराने कैंडिडेट सोच रहे हैं पुरानी भर्ती बहाल की जाए, नए कैंडिडेट सोच रहे हैं कि नई भर्ती बहाल की जाए। अब तो आने वाला वो समय ही डिसाइड करेगा कि आखिरकार कौन सी भर्ती यहाँ पे होगी। और इसमें सबसे बड़ा यदि हम लोग दोष दे सकते हैं, सबसे बड़ा यहाँ की सरकार की है कि आपस में समझिए एक भाई भाई को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है इस सरकार के बदौलत। आज के बहस में यदि हम लोग बात करते हैं तो बहस इसके इस केस के रिगार्डिंग बहस तो आज कुछ चला, बट आज भी कुछ परिणाम है जो कि फाइनल जजमेंट इसका निकल के नहीं आया हुआ है कि पुराना बहाली ही लेना है या फिर नए बहाली को नए सिरे से लेना है। बहस हुई है, बस जो कोर्ट की तरफ है, हाई कोर्ट की तरफ से जो सरकार के वकील है, सरकार पर जुर्माना थोप दिया गया है 5,000 का। और 5,000 ये कोई बड़ी रकम नहीं है सरकार के लिए। 5,000 का जुर्माना दिया गया है सरकार के ऊपर, चूँकि इतना सारा डिले होने के बाद और पुनः एक और डेट उसके द्वारा मांगा गया है कि एक और अंतिम डेट दीजिए, उसी दिन हम लोग की सुनवाई करेंगे। तो और एक डेट और इतना सारा लंबा गैप होने के कारण हाईकोर्ट के द्वारा है जो कि वह सरकार के वकील पर, यानी सरकार के वकील पर नहीं बल्कि सरकार के ऊपर ये 500 रुपया का उन पर फ़ाइन लगाया गया है। और जो अंतिम तारीख दिया गया है उसमें फाइनल जजमेंट आने की ये संभावना ही नहीं बल्कि 100% संभावना है। बट वो तारीख ही डिसाइड करेगा कि 100% है या फिर 1% है या फिर 0% है। जब वो जजमेंट आएगा तभी तो हम लोग एक भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, ये हम लोग का फाइनल जजमेंट होने वाला है। बट वो एग्जैक्ट डेट यदि हम लोग एक्सपेक्ट डेट बात करते हैं, जैसा कि ये हाई कोर्ट ऑफ झारखंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप लोग का डेट यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का डेट क्या चीज़ दे दिया गया है, 24 जनवरी 2024। 24 जनवरी 2000 नेक्स्ट हियरिंग डेट, जो कि एक काफ़ी लंबा समय। अभी देखिए 5 दिसंबर चल रहा है, यानी कि पूरा दिसंबर इधर एक मंथ गायब, जनवरी एक मंथ गायब, यानी कि 2 मंथ का इतना बड़ा लंबा समय ले लिया गया है। मेरा तो बस यही मनशंसा है कि सरकार को ये भर्ती कराने की सोच ही पर नहीं है, कराने की मनशंसा ही नहीं है। तभी तो इतना बड़ा लंबा अब जनवरी दे दिया गया। देखिए 24 जनवरी, फरवरी में, मार्च में उधर तो आपका लोकसभा का चुनाव आ जाएगा और लोकसभा का चुनाव माहौल क्या होता है वो तो आप समझ ही सकते हैं। यदि ये अनाउंसमेंट जजमेंट देना ही था तो इतना लंबा गैप क्यों? और कुछ में इतना लंबा गैप नहीं होता है। जब यहाँ पे लोग विधानसभा का चुनाव होता है, देखिए तुरंत उपचुनाव हो गया, रामगढ़ में हो गया, डुमरी में हो गया, उपचुनाव तुरंत हो गया, 1 मंथ में 2 मंथ में वहाँ पे चुनाव, तुरंत नए नेता वहाँ पे विधायक बहाल हो गए। इस पर इतना देरी नहीं हो रहा है। बट यहाँ वैकेंसी है जो कि 5-10 वर्षों से इतना सारा ये केस पे केस, केस पे केस, आखिरकार ये मामला क्या है? अब वो तो आप ही कमेंट में बताइए कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है। यदि हम यहाँ पे कुछ बोलने जाए तो आप लोग हम ही पर ऊपर बोलने लग जाएंगे कि आप लोग इस प्रकार बोलती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 24 जनवरी, इतना बड़ा कोई बात है यार? 24 जनवरी लग रहा है आपको? 24 जनवरी यहाँ है।
दिसंबर पूरा एक मंथ समाप्त, जनवरी एक मंथ समाप्त, प्रॉपर 2 मंथ का समय ले लिया गया है यहाँ पे। इन बच्चों का भविष्य आखिरकार सरकार को विषय में पता ही नहीं है। तभी तो आप कल परसों वायरल देख रहे थे कि नेता का जो कौन नेता है पता नहीं, बट उनकी बातें मैं यहाँ पे स्पष्ट भी नहीं करूँगा। चपरासी में नौकरी ले लिया और ये बहुत ही बड़ा समझिए वहाँ पे एक अपनाया जा रहा है। मकसद क्या है उस मंत्री का कि देखिए सबसे पहले हाँ प्यून में नौकरी किया, सिविल कोर्ट में वहाँ पे रह कर के मेहनत किया, फिर धीरे धीरे वो जेसीसी सचिवालय का तैयारी कर रहा था, वो एएसओ बन गया। वो सिर्फ एक दिखाने, लोगों के नज़र में वो दिखाने के लिए ऐसा किया गया है कि सिविल कोर्ट में उसका हो गया है, पियून का नौकरी करेगा और वहाँ से तैयारी करके वो स्टेप अपने मेहनत के दम पर वो एएसओ बनेगा, कल जाके सचिवालय में बैठेगा। तो ये बहुत ही बड़ा एजेंडा अपनाया जाता है यहाँ के मंत्रियों के द्वारा। और क्या कहें यहाँ के, वो तो आप सभी को मालूम ही है। बट मेरा सजेशन आप लोग को बस यही रहेगा, जिनकी उम्र निकल रही है, यदि आप लोग इधर उधर कहीं पे भी किसी भी तरह का जॉब कर सकते हैं तो आप निश्चिंत है वहाँ पे कीजिए। यदि आप लोगों की दरोगा का समय बचा हुआ है तो निश्चिंत आप दरोगा की तैयारी कीजिए। भले इस सरकार के इस कार्यकाल में दौरान में वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन उसी का आप देख सकते हैं नज़ारा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में क्या हश्र हुआ है। सो राजस्थान में जब राजस्थान पुलिस का वैकेंसी आया, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे पेपर लीक का मामला देखने को मिल रहा था, उसी प्रकार वहाँ पे बहुत सारे दंगे फसाद और इस प्रकार एग्ज़ाम से रिलेटेड पेपर लीक हुए। अंजाम सभी के सामने है, उखाड़ के फेंक दी वहाँ की जनता। और वही यहाँ पे होने वाला है 2025 के चुनाव में। ये जनता, ये हम लोग, ये आप लोग इस सरकार को रहने नहीं देना है, न कि नाक तले उनको चने चबवाना है। तो ये बात हम लोग को गांठ बांध के रखनी है और ये 2025 में दिखना भी चाहिए और दिखेगा भी। इससे पहले 2019 का चुनाव आप लोग देखे होंगे, 2014 से 19 जो बीजेपी की सरकार रही, किसी कारणवश वहाँ पे आप देखते होंगे 2014 में जेएमएम को कितना सीट प्राप्त हुए थे, मात्र 2 या 3 सीट। लेकिन 2019 में यहाँ का भोला भाला जो जनता है, उन भोले भाले जनतों का बेनिफिट उठा करके यहाँ की सरकार ने साइकिल पर चल चल के चुनाव क्या प्रचार कर दिए। यहाँ की भोली भाली जनता भी उस पर उमड़ पड़ी और जिता दिया उनको। और वही जित्र का हश्र अभी हम लोग को नतीजा भुगतने को देखने को मिल रहा है। लेकिन यकीन मानिए 2025 में फिर जिस प्रकार बीजेपी के समय, मैं किसी पार्टी का ये नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है सो है। 2014 से 19 तक कितने वैकेंसी आप लोग जारी की गई आप समझ सकती हैं। फॉरेस्ट गार्ड का, झारखंड पुलिस, कछपाल, इतने सारे, बट एक नाकाम रही सिर्फ जेसीसी सीजीएल का। इसके अलावा झारखंड जो टीजीटी का एग्ज़ाम है, पीजीटी का एग्ज़ाम है, इतने सारे एग्जामिनेशन करवाए गए 14 से 19 के बीच में। और वही दौर फिर से आने वाला है 25 से, जो भी आपका 24 से 29 रहेगा। तो 24 से 29 इन 5 अगला कार्यकाल में भी इसी प्रकार सुनहरी मौसम आने वाला है भर्तियों का। तो जिनका उम्र बचा हुआ है वो तो निरंतर तैयारी करते रहिए। ये 1-2 वर्ष आप लोग भूल ही जाइए, क्योंकि आखिरकार कितने हम लोग अपने अंदर को दर्द देंगे, कितना दर्द झेल सकते हैं। आखिरकार हम भी तो एक मनुष्य ही है। इसीलिए बार बार दर्द झेलने से अच्छा है कि आप अभी ही मान लीजिए कि 2024 तक कुछ नहीं होने वाला है, नया सरकार आने के बाद ही कुछ होगा। अभी ही आप इस चीज़ को मान लीजिए ताकि आप लोग को दर्द कम सहना पड़े। यदि आप ये सोचेंगे हाँ अगला मंथ में ये 24 तारीख को आएगा, फिर फरवरी डेट दे दिया जाए, तो जिस प्रकार डेट देते आया है, तो आखिरकार कितना हम लोग घुट घुट के मरेंगे। आखिरकार हम भी एक मनुष्य है, मशीन नहीं है जो कि सभी परेशानियों को हम लोग झेल सकते हैं। तो अभी ही मान लीजिए कि इस कार्यकाल के दौरान में कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा आपका अगला कार्यकाल में ही। और जो नए कैंडिडेट है, यदि आप सेंटर के एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, यदि आप सक्षम है तो निश्चिंत ही आप सेंटर का भी तैयारी कीजिए। बहुत सारे उधर भी आपकी वैकेंसी आएगी और आ रही है। यदि आप सिर्फ झारखंड में ही लगे हुए हैं और आपका समय भी, एज भी बचा हुआ है, तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी अपने दिमाग को बस यही बता दीजिए कि इस कार्यकाल में कुछ नहीं होने वाला है। जो कार्यकाल होगा 24 से 29 के बीच में ही
अगली सरकार के कार्यकाल में होगी, तब तक आप लोग को धैर्य खोना नहीं है। धैर्य आप लोग को बना के ही रखना है और अभी ही सोच लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। यदि आप सिर्फ झारखंड में ही लगे हुए हैं तो फिर से सुनहरी, जिस प्रकार सुनहरा 14 से 19 में देखने को मिला था भर्तियों का बहाल आप लोग को लगातार, उसी प्रकार ये मौसम भर्तियों का होने वाला है, बट कब, 24 से 29 के बीच में। बस मैं आपके प्रोस्पेक्टिव में बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। इसके बावजूद आप मुझे जो भी गलत समझे, अच्छा समझे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं भी ये, जिस प्रकार आप जिस कंडीशन से जूझ रहे हैं, ठीक वही कंडीशन मेरे साथ भी है। मैं आप लोगों से कुछ बड़ा नहीं, मैं भी आप ही के जैसा हूँ। तो ये आप मत सोचिएगा, जो आपके अंदर में फीलिंग, गट फीलिंग अभी आ रही है, ठीक वही गट फीलिंग मेरे ऊपर भी अभी बीत रही है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ये हमारे और ना ही आपके बस की बात नहीं है। ये जिनके बस की बात है उनका तो मातम ही फैला हुआ है। लोकतंत्र में भी प्रजातंत्र का यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन अब हम क्या कर ही सकते, क्या कर सकते हैं? हम लोग तो सिर्फ धैर्य रख ही सकते हैं, पेशेंस रख ही सकते हैं, और कुछ हमारे पास कुछ चारा भी नहीं बचा हुआ है। और जितना हो सके मैं आपको साथ हमेशा, सामर्थ्य हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। बस इस वीडियो के अंत में बस मैं आपको एक ही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि धैर्य आप लोग खोना नहीं है, पेशेंस रखिए। और जो चीज़ आपके पास है, जो चीज़ आपके पास है उसको आप लोग एक प्रकार से उसी से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो चीज़ आपके पास अभी नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो अभी आपके पास है, जो साधन आपके पास अभी है, वो किसी के लिए वो सपना है। तो जो साधन जो आपके पास है उसके, उसी साधन से आप लोग आगे बढ़ने का विचार कीजिए। कुछ छोटे मोटे वर्क कर रहे हैं इधर उधर, तो उसी वर्क से आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो चीज़ नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, और उस जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचेंगे तो जो चीज़ है उसके बारे में सोच कर के आपको खुशी लेना है। तो जो चीज़ जो आपके पास में अभी है उसी से आप लोग आगे बढ़िए और उसी से आप लोग अभी खुश रहिए। जो चीज़ नहीं है उसके बारे में यदि आप सोचेंगे तो आप दुखी रहेंगे, भले आपके पास कितना ही क्यों ना हो, आप दुखी ही रहेंगे। इसीलिए धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और निरंतर आप लोग बस मेहनत करते रहिए। मेहनत का जो अंतिम फल है वो अच्छा ही होता है। ये सिद्ध हो चुका है, बड़े बड़े विद्वान भी इस चीज़ को सिद्ध कर चुके हैं। ये कोई बताने और कहने की बात नहीं है, आप एक मनुष्य है, इस बात को आप समझ सकते हैं।